Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about the difference between concrete and abstract noun. So let's have a look at today's topic. सबसे पहले हम लोग concrete noun के बारे में बात करेंगे. Concrete nouns are words which are used to refer objects that can be seen, smelled, heard, tasted and touched. ऐसे नाउन्स को हम कंक्रीट नाउन्स कहते हैं. ठीक है, जो ऐसे वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रिफ़र करते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और टच कर सकते हैं. ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट्स आपके दे कैन बी प्लेसेस भी हो सकती हैं. ठीक है, और आपके पर्सन्स भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं. तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि नाउन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नाउन तो आपकी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ठीक है, और एनिमल्स के नेम्स और इस तरह से वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, नाउन्स कहलाते हैं. तो जो वर्ड्स हमें जो है वो इन मतलब ऑब्जेक्ट्स की तरफ रिफ़र करते हैं, वो वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कंक्रीट नाउन्स कहलाते हैं, जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव भी कर सकते हैं. ठीक है, मतलब कि हम उनको देख सकते हैं, जिन चीज़ों को या जिन पर्सन्स को या जिन प्लेसेस को या जिन एनिमल्स को, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंक्रीट नाउन्स की कैटेगरी में उनको हम ऐड करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, टीचर, सिस्टर, ट्री, फोन, माउंटेन, रिवर, हाउस, डॉग, पैरट एक्सेट्रा. तो ये सारे हमारे कंक्रीट नाउन हैं. ठीक है, क्योंकि इनको हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, मतलब इनको हम अपनी जो 5 सेंसेस हैं उनसे हम परसीव कर सकते हैं, तो इसलिए इनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन्स. मतलब कंक्रीट नाउन्स के ऑपोजिट होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम जस्ट जो है वो सोच सकते हैं या इनको हम महसूस कर सकते हैं. सो दे कैन ओनली बी थॉट ऑफ और फेल्ट. ठीक है, और दीज नाउन्स कैन नॉट बी सीन. इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम स्मेल नहीं कर सकते. ठीक है, हियर नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते. मतलब कि इन नाउन्स को हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते. इसी वजह से उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम दिया जाता है. तो बेसिकली कि ये जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का नाम देते हैं, ये बेसिकली आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, क्वालिटीज़ को, एक्सपीरियंसेस को और कंसेप्ट्स को ये रिफ़र करते हैं. और एक और चीज़ ये है कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे हैं जो एक्शंस को भी रिफ़र करते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग को रिफ़र करते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि ये कंक्रीट नाउन के ऑपोजिट होते हैं और इनको हम सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं. इनको हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते और ये मुश्तमिल होते हैं आपकी आइडियाज़ पे, आपकी फीलिंग्स पे, आपकी क्वालिटीज़ पे, एक्सपीरियंसेस पे और कंसेप्ट्स पे. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमारे एक्शन को रिफ़र कर रहे होते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग को रिफ़र कर रहे होते हैं. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम एग्जांपल देख लेते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास क्वालिटीज़ में आ जाते हैं ब्यूटी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ठीक है, करेज, ड्राइनेस एंड गुडनेस. तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते. वी कैन जस्ट फील और वी कैन जस्ट थिंक ऑफ देम. ठीक है, तो हम इनको सिर्फ देख कर सकते हैं या इनके बारे में सोच सकते हैं. इस तरह फीलिंग्स, इमोशंस में हमारे पास जो नाउन्स है वो है हैप्पीनेस, जॉय, हेट्रेड, ग्रीफ, एंगर, प्राइड. और आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास है फेथ, नॉलेज, एजुकेशन, फेलियर, लिबर्टेड, लक. अब वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं और जो एक्शन को रिफ़र करते हैं वो है लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, ग्रोथ एंड ओबीडियंस. और स्टेट ऑफ बीइंग में हमारे पास वर्ड्स हैं पॉवर्टी, डेथ, कोल्ड, हॉट, चाइल्डहुड एंड रिच. तो ये सारे, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. इसका मतलब है कि हम इनको अपनी 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते. तो ये क्या होते हैं, ये हमारे माइंड में कुछ आइडियाज़ होते हैं या कुछ फीलिंग्स होती हैं. ठीक है, जिनको हम ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम दे रहे होते हैं. ठीक है, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हुआ.